नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कुछ दिन पहले भारत में एक बहुत दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर या फिर बालेश्वर में ये एक्सीडेंट हुआ और जिसमें अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रूट कॉज है इस एक्सीडेंट का वो पता चल चुका है। इसके सिवा आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उनका कहना है जो क्रिमिनल्स थे, जो कि इसके पीछे जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्रिमिनल्स की बात की जा रही है। और साथ साथ रेलवे बोर्ड ने सीबीआई को बुलाने की भी मांग की है और कहा है कि अब ये केस सीबीआई को सौंपना चाहिए। दोस्तों, इससे एक बात क्लियर हो रही है, मानो जैसे इस रेल हादसे के पीछे कोई जेन्युइन मिस्टेक नहीं है, सैबोटाज एंड टैंपरिंग है। यानी कि जेन्युइनली जो सिस्टम्स थे उसको तोड़ा फोड़ा गया है, सिग्नलिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिस वजह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, क्रिमिनल्स आइडेंटिफाइड, सैबोटाज एंगल को प्रोब किया जा रहा है। ड्राइवर को क्लीन चिट मिल चुका है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी। वो ना तो ओवर स्पीड कर रहे थे, ना ही ड्राइवर, इस केस में आप अगर देखें तो ग्रीन सिग्नल था और इसीलिए वो ट्रेन चला भी रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक न्यूज है, रेलवे सीक्स सीबीआई प्रोब। हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है, जो रिस्पॉन्सिबल है अब उनको दंडित किया जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी। यानी कि एक चीज है कि अब कुछ लग रहा है मानो जैसे इस केस में सैबोटाज और टैंपरिंग का मामला है। दोस्तों, बहुत लोग हो सकते हैं कि टेक्निकलिटीज नहीं जानते होंगे, तो बार बार दो सिस्टम की बात की जाएगी, इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट मशीन। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूं, क्या होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, क्या होता है पॉइंट मशीन, ताकि आप क्लियरली समझ सके क्या हुआ है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी और यहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस को दोस्तों सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन ने पटरी अपनी बदली है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से ट्रेन में अगर स्टेशन के किनारे जाएं तो काफी ज्यादा इस प्रकार का एक मकड़जाल फैला होता है, जिसमें ट्रेन पटरियां बदलती रहती हैं। अब दोस्तों, जब भी ट्रेन पटरी बदलती है तो ट्रेन की पटरियों पे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा रहता है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है कि ट्रेन जब भी डायरेक्शन बदलती है उसमें मदद करता है। इसके सिवा आप देखें तो ये इसमें ट्रैक में डिटेक्ट कर लेता है कि किस ट्रैक में ट्रेन ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे मालगाड़ी मौजूद है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम को पहले से ही मालूम होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किटरी लगी रहती है, जो कि जो लोहे के व्हील्स हैं ट्रेन के, जिसको वो पहचान लेगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेन तैनात है। तो पहले से ही सिग्नल में रहता है कि यहाँ पे ट्रेन तैनात है। तो अगर इस ट्रेन को इस तरफ मूव करवाया जा रहा है तो यहाँ पे सिग्नल इसको रेड मिलेगा पहले से ही। जब पहले से ही क्लियर है ट्रेन इस तरफ जाने वाली, तो यहीं पे जो सिग्नल होगी उसमें ऑलरेडी रेड हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे ट्रेन के सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, मानो जैसे किसको छेड़छाड़ किया गया है। दोस्तों, इंटरलॉकिंग सिस्टम को क्योंकि पहले से ही मालूम था कि कहां पे ट्रेन में पटरी में किस जगह पे ट्रेन तैनात है। दोस्तों, ये पूरा काम जो अंजाम देता है वो होता है पॉइंट मशीन। ये दोस्तों क्या है कि ये ट्रेन की जो पटरी बदलने का काम किया जा रहा है वो इस पॉइंट मशीन के द्वारा हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट मशीन है और ये बता रहा है कि ट्रेन को अभी इस पटरी पे अलाइंड है तो कल को इस पटरी पे अलाइंड हो जाएगा। तो ट्रेन को इसके अनुसार जिस पटरी पे जाना है उस तरीके से ये मूव करवाता है। दोस्तों, ये पॉइंट मशीन आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल होते हैं, किसी जमाने में ये लीवर पे बेस्ड होते थे, कुछ साल पहले की ही बात है। अब दोस्तों, कहा जा रहा है इन दोनों सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ हुई है, पर्पसफुली मोस्ट लाइकली किया गया है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं क्या एग्जैक्टली नया हमें पता चला है, क्या रेल मिनिस्टर कह रहे हैं। दूसरे से पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं, अग्निपथ कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 7 तारीख तक आपके लिए एनरोलमेंट ओपन है। 7,999 में सब्सक्रिप्शन मिल रही है और यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों, बोध हिंदी बैच भी हम लेकर के आए हैं। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है। यूज द कोड KC10, 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अग्निपथ सीरीज भी आपके लिए लेकर के आए हैं। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है दोनों में ही दोस्तों। बोध में भी यही मिलेगा, अग्निपथ में भी यही मिलेगा। प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए लेकर के आए 4,999 में। दोस्तों, पूरे पैसे ना दें, यूज द कोड KC10 फॉर द डिस्काउंट। तो दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने संडे को कहा कि जो रूट कॉज है इस ट्रेन क्रैश का वो पता चल चुका है। जो क्रिमिनल्स हैं इसके पीछे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी, क्योंकि वो रेल एक्सीडेंट के अगले दिन आए थे तो कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। तो उन्होंने भी कहा था कि गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड, जो उन्होंने ये किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, जेन्युइन मिस्टेक करने पर
इस प्रकार के हार्श स्वर भले बहुत ही, आप देखें तो इस मिस्टेक का नतीजा कितना बड़ा आया, कितने सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। तो दोस्तों मिस्टेक तो नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के शब्द यूजुअली इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार के शब्द तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब ये मिस्टेक नहीं है, इसके पीछे बैड इंटेंट है और बैड इंटेंट से अंजाम दिया जा रहा है इस प्रकार के एक्टिविटी को, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी है, तभी इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ इस तरफ इशारा किया था। तो यहाँ पे रेलवे मंत्री ने कहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे ने साफ साफ कहा कि ड्राइवर साहब जो थे उनकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम मैल फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सिग्नल ग्रीन था, ड्राइवर साहब चला रहे थे, 130 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड थी, वहां पे वो विद इन द लिमिट्स 128 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे थे, तो उनकी कोई गलती नहीं है इस हादसे में। रेल ऑफिशियल्स ने सजेस्ट किया है कि सैबोटेज एंड टैंपरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ और पॉइंट मशीन के साथ। रेलवे बोर्ड ने इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई प्रोब को भी कॉल कर दिया है। दोस्तों सैबोटेज की बात करें तो यहां पे आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट मशीन्स दोनों के दोनों एरर प्रूफ एंड फेल सेफ होते हैं। जया वर्मा सिन्हा जी जो कि मेंबर है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड में, यानी बहुत सीनियर आप देखें तो रेलवे ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा ये फेल सेफ सिस्टम है। इनको फेल सेफ इसीलिए बुलाते हैं कि अगर ये फेल कर जाए तो सारे सिग्नल अपने आप रेड हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ड्राइवर साहब के पास सिग्नल ग्रीन था, जो बता रहा है ये फेल सेफ सिस्टम को ओवरराइड किया गया होगा, ऐसा लग रहा है जो इस तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिस्टम फेल करता तो सारे सिग्नल लाल हो जाते, सारे ट्रेन इस रूट पे वहीं के वहीं रुक जाते, रोक दिए जाते, उनको ब्रेक मारना होता, लगाना पड़ता। दोस्तों इसी पे एक अनदर सीनियर ऑफिशियल है, उनका कहना है कि ये टैंपरिंग एंड सैबोटेज लग रहा है, या तो विद इन रेलवे डिपार्टमेंट हुआ है या बाहर से हुआ है, हमने कुछ भी रूल आउट नहीं किया है। उनका कहना है जो लॉजिक है इस कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का, उसके साथ मानो जैसे छेड़छाड़ की गई है और ये इंटेंशनली तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली इट इज फेल सेफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दोस्तों एक पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स के बयान यहाँ पे लिए हैं, उन्होंने नाम अपना नहीं बताया है। अब दोस्तों देखते हैं सीबीआई इंक्वायरी की बात की जा रही है तो जो भारत के रेल मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कल साइट यानी सैटरडे को साइट पे थे, संडे को उन्होंने कहा, और सीआरएस ने सभी से स्टेटमेंट ले लिया है, तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिन लोगों ने यहाँ पे काम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। सीआरएस इंक्वायरी रिपोर्ट में जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, और ये जल्दी आपको पता चल जाएगा। फिर रेल मंत्री जी से पूछा गया ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, टेक्निकल कारण से, ह्यूमन एरर हुआ, या एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ किया है। तो इस पे वैष्णव जी ने कहा कि ये इस वक्त सही नहीं होगा बताना, पॉसिबल है मैं कमेंट कर सकता हूं लेकिन प्रॉपर नहीं है। एक बार सीआरएस ऑफिशियल तरीके से, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑफिशियल तरीके से अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा तभी मैं इसको बताऊंगा। दोस्तों इसी में ध्यान में रखते हुए सर्कमस्टांसेस एंड जो सब कुछ हुआ है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, सीआरएस की क्या फाइंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन जो उनके पास आया है, रेलवे बोर्ड ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दे दिया है और उन्होंने कहा कि आप सीबीआई को लुप इन कीजिए क्योंकि वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। यानी कि ये नॉर्मल मिस्टेक नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी का एंगल का ही मतलब है वो मेलाफाइड इंटेंशन था। तो उनके ऊपर कौन थे जिन्होंने इस प्रकार के मेलाफाइड यानी बुरे पर्पस से अंजाम देने के लिए इस प्रकार से अगर छेड़छाड़ की है तो उनके ऊपर किन किन से तार जुड़े हुए हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए मानो जैसे अब सीबीआई को बुलाया जा रहा है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फॉर्म में कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अग्निपथ कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों ये बाइलिंगुअल होने वाला है, 7 जून तक बैच ओपन है। बोध हिंदी बैच 15 जुलाई से अगर आप देखें तो स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। दोस्तों दोनों ही बैचेस में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। दोस्तों इसके सिवा आपको बता देता हूं 15 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बैच, केवल 4,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। समुद्र मंथन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लाए हैं, इसको जरूर जुड़े। सीसैट कोर्स भी आपके लेकर के हैं 2,499 रुपए में। पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है।
मेंस टेस्ट सीरीज भी है, हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी है, और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे ज़रूर जुड़े एंड बिकम पार्ट ऑफ इट।